हेलो स्टूडेंट। कल के लिए आपको बता दूं कि कल आप लोगों की क्लास नहीं लग पाई थी। एक्चुअली कुछ काम चल रहा था, तो आज आपको वीडियो मिल रही है। संडे है कल, तो संडे की तो आपको क्लास नहीं मिलेगी, मंडे को फिर मिलेगी। तो आज का जो टॉपिक है वो है टेली में ट्रांजैक्शन की एंट्री कैसे करें। अब आप सोच रहे होंगे कि ट्रांजैक्शन की एंट्री कैसे करें, इसका क्या मतलब है, हाउ टू एंटर द ट्रांजैक्शन। तो आपके लिए बता दूं कि आपने मेरी जो लास्ट क्लास की जो वीडियो देखी थी, उसमें मैंने लास्ट में बताया था कि हम लोग अगली क्लास में स्टूडेंट से फ़ीस लेना सीखेंगे। अब फ़ीस की बात अगर हम कर रहे हैं तो फ़ीस लेना भी ज़रूरी है, क्योंकि हमारा जो बिज़नेस जो वर्क कर रहा है, जो चल रहा है, वो पैसे के बिना नहीं चल सकता और पैसे से ही चल रहा है। तो अगर हमें जब भी टेली के अंदर पैसे आने की एंट्री, बात को समझिएगा, पैसे आने की एंट्री अगर आपको टेली में करनी है तो उसके लिए एक पर्टिकुलर शब्द यूज़ होता है, वाउचर। क्या यूज़ होता है? वाउचर। अब वाउचर का मतलब क्या है? वाउचर का मतलब है जैसे आप लोग बैंक जाते हो तो आप देखते हो कि जब आपको पैसा निकालना होता है तो उसके लिए एक अलग स्लिप भरनी पड़ती है, पैसा जमा करना होता है तो उसकी एक अलग स्लिप होती है। तो उस पर्टिकुलर स्लिप को हम बैंक की भाषा में या अकाउंट की भाषा में हम उसे वाउचर बोलते हैं। तो वाउचर कैसे काटा जाता है, चलिए हम लोग अपनी अकाउंट की भाषा को अगर बीच में मैं लेकर आऊँ तो हम उसे बोलेंगे कि वाउचर कैसे काटते हैं। तो वाउचर काटने का मतलब है कि अब वाउचर भी बहुत सारे तरीके होते हैं, हर काम के हिसाब से अलग अलग वाउचर। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि बैंक से पैसा निकालना है तो उसका एक अलग वाउचर है, बैंक में पैसा जमा करना है तो उसका एक अलग वाउचर है। लेकिन अगर हम बात करें टेली की, तो टेली ने भी कुछ ऐसा ही किया हुआ है कि अगर आपको पैसा आने की एंट्री, प्राप्त करने की एंट्री करनी है तो उसके लिए एक अलग वाउचर है। आपके पास से पैसा जा रहा है तो उसकी एक अलग वाउचर बनाया गया है। मतलब इस तरह से हर एक काम को, सामान खरीदना है, बेचना है, जिसे हम परचेज, सेल, तो ये सारी चीज़ों को करने के लिए जो है अलग वाउचर बनाया गया है। तो आज हम वो ही सीखेंगे। बहुत सिंपल सा वर्क है, बहुत ही सिंपल सा काम है और वो हम करके देखेंगे। तो उसके लिए हमें अपने टेली पे आ जाते हैं हम लोग, और उसके बाद हम अपनी कंपनी खोल लेते हैं। तो जैसे कि आपको सभी को पता है कि कंपनी कैसे खोली जाती है, तो मैं आप लोगों को एक बार लेज़र में उन खातों को दिखा देता हूं जो हम लोगों ने अपनी पिछली क्लासेस में जो है उन्हें बनाया था। तो अकाउंट इन्फो, लेज़र एंड डिस्प्ले। अब यहाँ पर मोनू स्टूडेंट है, प्रिया स्टूडेंट है, राम स्टूडेंट है, रवि स्टूडेंट है, और इस तरह से बहुत सारे स्टूडेंट्स की हमने जो है एंट्री यहाँ पर की हुई है। और साथ में एक और एंट्री हमने की थी जिसका नाम है सिस्टम रिपेयर। मतलब हमने अपनी लास्ट क्लास में एक और जो टॉपिक हमने देखा था उसमें ये सीखा था कि पैसे जो हमारे पास आते हैं उनके भी जो दो टाइप्स होते हैं, वो दो टाइप्स हमने देखे थे, इनडायरेक्ट इनकम और डायरेक्ट इनकम। इनडायरेक्ट इनकम का मतलब मैं बता चुका हूँ कि जो कुछ समय बाद आपके पास जो पैसा आता है वो इनडायरेक्ट इनकम कहलाता है। डायरेक्ट इनकम का मतलब होता है जो पैसा आपके पास हाल के ला रहा है। जैसे सिस्टम रिपेयर का हमने जो लेज़र में खाता बनाया है, इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी व्यक्ति का सिस्टम सुधारते हो और सुधारने के बाद जब वो सिस्टम आपके पास से ले जाएगा तो डेफिनेटली बात है कि आपको हाल के हाल पैसा उसका मिल जाएगा। तो उसकी एंट्री आप जो है सिस्टम रिपेयर में करोगे। तो कैसे करोगे ये मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देखिएगा, बहुत गौर से देखिएगा। तो अभी तक जितनी भी क्लासेस हमने देखी और जितना कुछ आप लोगों ने देखा सुना, उन सब में आपने एक चीज़ देखी होगी कि हमने फ़ाइल बनाई, फ़ाइल के बाद हमने लेज़र बनाया, लेकिन अब बारी आ रही है पैसों के लेन देन की। किसकी बारी आ रही है? पैसों के लेन देन की। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हो कि मास्टर के नीचे जो एक हेडिंग आ रही है ट्रांजैक्शन, मतलब पैसों का लेन देन कैसे करते हैं। तो नीचे की तरफ आपको दो लाइन नज़र आ रही हैं, दो ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, अकाउंटिंग वाउचर, इन्वेंट्री वाउचर। इन्वेंट्री अभी हमारे काम का नहीं है, हमारा जो अभी ऑप्शन काम का है वो है अकाउंटिंग वाउचर।
अकाउंटिंग वाउचर के बारे में मैं आपको ये बता दूं कि टेली में अकाउंटिंग वाउचर का यूज़ जब किया जाता है जब आपको किसी से पेमेंट लेना होता है, किसी को पेमेंट देना होता है, परचेसिंग करनी पड़ती है, सेल्स करना पड़ता है, मतलब ख़रीदना, बेचना, पैसा लेना, पैसा देना। मतलब ये मान के चलो कि पैसों का जो भी लेन देन होगा, मतलब मैं आपकी शुद्ध हिंदी में बात करूं या बिल्कुल एक सरल भाषा में बात करूं या एक सरल वर्ड यूज़ करूं तो यूँ बोल सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति हमें पैसा देता है तो बदले में हमें उसे एक स्लिप देनी पड़ती है। जैसे आप टीवी खरीद रहे हो तो उसके बदले में आपको बिल दिया जाता है, इनवाइस जिसे हम बोलते हैं। तो उन चीज़ों को निकालने के लिए, उन चीज़ों को स्लिप निकालने के लिए, रिसिप्ट निकालने के लिए, उसके लिए जो हमें अकाउंटिंग वाउचर में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो आते हैं एंटर। अब जैसे हम अकाउंटिंग वाउचर के अंदर आ गए, जैसे कि मैंने अभी आपको एक शब्द के बारे में बताया था, वाउचर, जो बैंक में हम लोग अक्सर यूज़ करते हैं, जो स्लिप होती है उन्हें वाउचर कहा जाता है। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कि जो मेरा वाउचर अभी सेट है वो है पेमेंट का। अब बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि पेमेंट का मतलब पेमेंट लेना, नहीं, गलत है ये। पेमेंट वाउचर का यूज़ होता है पैसा देने के लिए। तो अभी हम यहाँ पर साइड में देखें, जो हमारे जो बटन्स हैं उसमें अलग अलग कामों के लिए अलग अलग वाउचर्स बनाए गए हैं। कॉन्ट्रा वाउचर, पेमेंट वाउचर, रिसिप्ट वाउचर, जनरल वाउचर, सेल्स वाउचर, क्रेडिट नोट, परचेस, इस तरह से बहुत सारे वाउचर्स आपको दिए जा रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिसिप्ट वाउचर। आज कौन से वाउचर पे काम करेंगे? रिसिप्ट वाउचर। मैं फिर से एक सवाल आपको कर रहा हूँ आपसे, अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ लीजिएगा। और कल मैंने एक चीज़ नोट की कि कल मैंने अगर वीडियो नहीं डाली तो ऑलमोस्ट मुझे मेरे पास जो मैसेज आए वो 2 लोगों के आए कि सर आपने आज वीडियो नहीं डाली, आज क्लास नहीं ली। तो इससे मुझे ये फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं जो बाकी लोग हैं या तो उन्हें क्लास से कोई मतलब ही नहीं है। देखो, डांट तो मैं यहाँ भी लगाऊंगा, सोच लो, चाहे आप लोग अपने अपने घर में बैठे हो, अगर क्लास पे आपको फोकस करना पड़ेगा। अगर आपके लिए ही मैं सब कुछ कर रहा हूँ, नहीं तो मेरा कोई फ़ायदा नहीं है इसमें। हाँ, कल मैंने कुछ काम के वजह से नहीं डाल पाया वीडियो, तो इसलिए जो है आज आपको ये वीडियो मिल रही है। और दूसरी बात यह है कि उसमें आपने कोई रिएक्शन नहीं दिया कि यार आज हमारी क्लास क्यों नहीं लगी, कुछ सवाल नहीं हुआ, कोई जवाब नहीं हुआ। तो इसका मतलब यही सोचूंगा ना कि कहीं ना कहीं बहुत से लोग वीडियो नहीं देख रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोग ये भी सोच सकते हैं कि भाई यार हमें क्या करना, हम तो यार पास हो जाएंगे, है ना। ऐसा कुछ दिमाग में अगर आपकी बात आ रही है तो गलत सोच रहे हैं आप लोग। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, जो टेली सॉफ्टवेयर है वो बहुत ज़्यादा जॉब ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर है। और आपको बता दूं कि कभी भी अगर आपको कहीं पर अकाउंट मेंटेन करना है तो एक्सेल है, जैसे आपने सीखा, उसके बाद टेली है, और टेली के अलावा भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं। तो मैं आपको बिल्कुल पर्सनली रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप अच्छे से टेली को सीखें, देखें। मैं मानता हूं कि कंप्यूटर ना होने के कारण बहुत से लोगों को तकलीफ़ हो रही होगी, प्रॉब्लम्स हो रही होंगी, लेकिन जैसे कि मैं पहले भी बोल चुका हूं और अभी फिर से रिपीट कर रहा हूं कि किताबों के माध्यम से आप उस चीज़ को पढ़ सकते हो, ठीक है। और बाकी कोई प्रॉब्लम अगर आती है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर रिसिप्ट वाउचर का आज हम यूज़ करना सीखेंगे। और मैं जल्दी से बता दूं कि रिसिप्ट वाउचर का यूज़ होता है पैसे लेने के लिए। बहुत सरल भाषा यूज़ कर रहा हूं। मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं बहुत एडवांस लेवल पे नहीं जा रहा हूं। अगर एडवांस लेवल पे जाऊंगा तो आप लोगों को बड़ी दिक्कत होने वाली है, इसलिए मैं सरल भाषा का प्रयोग यहाँ पर कर रहा हूँ, यूज़ कर रहा हूँ। तो कृपया करके आप लोग जो है अच्छे से इस वीडियो को देखें, सुने, समझें। और मैं यही बोलूँगा कि जितना हो सके उतना ज़्यादा आप किताब को स्टडी करें और वीडियो देखें। आपको कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए। अब यहाँ पर जो रिसिप्ट वाउचर है जिसमें आपको नंबर लिखा आ रहा है 1, अब इसका क्या मतलब है? जैसे कि हम लोग देखते हैं कि बिल जब बनाई जाती है, जो बिल बुक होती है उस पर भी आप देखते हैं नंबर डला होता है 1 2 3 4, ये कितने बिल कट गए हैं अभी तक, हमें पता चल जाए। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि अभी आपने रिसिप्ट वाउचर अभी तक एक भी नहीं काटा है, मतलब आपने एक भी रिसिप्ट वाउचर यूज़ नहीं किया है। तो मैं एक बार उन स्टूडेंट के लिए बता दूं जिनको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा है कि हम अभी कर क्या रहे हैं। हम अभी कर रहे हैं स्टूडेंट से फीस लेने का काम,
और स्टूडेंट से फ़ीस लेने के लिए जिस वाउचर की ज़रूरत होती है, मीन्स वाउचर का मतलब है हम उसके लिए एक रिसिप्ट काट रहे हैं। रिसिप्ट मतलब जो आप लोग कभी फ़ीस देते हो किसी भी इंस्टीट्यूट में, तो बदले में वो आपको सामने वाला एक रिसिप्ट देता है और वो रिसिप्ट आपके लिए प्रूफ होता है कि आपने उसको फ़ीस जमा कर दी है। तो ये रिसिप्ट वाउचर हम यहाँ पर काट रहे हैं। तो यहाँ पर साइड में राइट हैंड पर डेट आ रही है और डेट जैसे कि देख रहे हैं कि गलत डेट आ रही है और आनी तो थी आज की। अगर आप फीस आज पे कर रहे हो, इंस्टीट्यूट को दे रहे हो, जैसे कि आज आप गए और आपने सेंटर वाले को दिया कि भाई आज की फ़ीस ले लीजिए सर, तो आज जो तारीख है, आज तारीख है 16/5/2020, लेकिन यहाँ पर क्या आ रही है तारीख 2 मई 2018। तो ऐसा इसलिए क्योंकि टैली को खरीदा गया नहीं है, टैली को खरीदा गया नहीं है और टैली को अगर आप नहीं खरीदोगे तो ये आपको करेंट डेट मतलब लेटेस्ट डेट जो आज की डेट है वो डेट आपको नहीं देगा। और आप ये सोचे हो कि आप इसे बदल दूं और इसे मैं कर लूं, नहीं, ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो आपके लिए मैं बता रहा हूं। तो फिलहाल तो हम सीख रहे हैं, तो इसलिए हम फिलहाल अभी इसी डेट को लेके आगे कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद अकाउंट का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर आपको ये बताना पड़ेगा कि जो स्टूडेंट है जिससे आप फीस ले रहे हो वो आपको फीस किस तरीके से दे रहा है, क्योंकि पेमेंट लेने के जो पैसे हैं उसको लेने के भी दो टाइप्स होते हैं, एक होता है चेक और एक होता है कैश। अब हालांकि आज की तारीख में जो देख रहे हैं कि बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं कि आज बहुत सारे तरीक़ों से हम एक दूसरे को पैसे सेंड कर सकते हैं, दे सकते हैं, लेकिन जो सबसे कॉमन तरीका है, जो सबसे ज़्यादा चलने वाला तरीका है वो है आपका कैश, जिसे हम नगद बोलते हैं, और दूसरा होता है चेक जो हम बैंक में जाकर जमा कर देते हैं और उसके बाद हम पैसा निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर आपको पैसों का टाइप बताना पड़ेगा, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आपके पास पैसा आया कैसे। तो यहाँ पर आपको बता दूँ कि एक लिस्ट खुलेगी और उस लिस्ट में आपको उस स्टूडेंट जो पैसा आपको दे रहा है उसके हिसाब से आपको यहाँ पर जो है उसका टाइप सेलेक्ट कर लेना है। तो स्पेस बार, कीबोर्ड पर स्पेस बार की बटन होती है, उसे दबाएंगे तो आपके साइड में एक लिस्ट खुलेगी। उस लिस्ट में आपको केबल और केबल क्या मिल रहा है, कैश। आप देख सकते हो यहाँ पर कैश वाला आपको ऑप्शन मिल रहा है, मतलब नगद, क्योंकि बैंक वाला नहीं मिल रहा है, बैंक आपको बनाना पड़ेगा। मैंने जब लेज़र बनवाए थे तो मैंने आपको बताया था कि कैश वाला जो खाता होता है वो लेज़र में पहले से ही बना होता है, एक कैश और दूसरा होता है प्रॉफिट एंड लॉस। तो जिन लोगों ने मेरी सेकंड वीडियो नहीं देखी है वो देख लीजिएगा, दोनों समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर जो कैश वाला जो ऑप्शन है उसे हम सेलेक्ट कर लेंगे, एंटर। तो यहाँ पर कैश सेलेक्ट हो गया है। अब यहाँ पर नीचे केस के नीचे एक दो शब्द लिखे हुए आ रहे हैं, वर्ड लिखे आ रहे हैं, CUR और BAL, करेंट बैलेंस। और करेंट बैलेंस का मतलब होता है कि आपके पास अभी पेमेंट कितना है, बैलेंस मतलब पेमेंट आपके पास कितना है, आपके वो बताएगा। तो यहाँ पर फिलहाल अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है, ज़ीरो है। अब हमें करना क्या है, हमारा कर्सर नीचे आ चुका है पर्टिकुलर के नीचे। पर्टिकुलर के नीचे आने का मतलब है कि आपको स्टूडेंट का नाम बताना है। अब भाई स्टूडेंट का नाम दिखाई तो दे नहीं रहा है, क्या हमें टाइप करना पड़ेगा? नहीं, हमें फिर से एक लिस्ट खोलनी है। किस चीज़, किसकी लिस्ट खोलनी है? पर्टिकुलर की। तो उसके लिए हमें स्पेस बार, तो जब भी आपको किसी भी ऑप्शन को यहाँ पर ऐड करना है, जोड़ना है, तो स्पेस बार आप दबाएगा। अब यहाँ पर लिस्ट ऑफ लेज़र अकाउंट, मतलब ये उन लोगों के नाम आ गए हैं जिनसे आपको पैसों का लेन देन करना है, या फिर जिनसे आपको पैसा लेना है, या जिनको पैसा देना है। लेकिन फ़िलहाल तो हम रिसिप्ट वाउचर पे काम कर रहे हैं, इसका मतलब केवल हम पैसे ले सकते हैं लेकिन पैसे किसी को दे नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने मोनू स्टूडेंट ले लिया। अब ये मोनू हमारी फ़ी जो है जमा कर रहा है फ़ीस अपनी, तो ठीक है। अभी तक मोनू ने एक भी रुपये हमें नहीं दिया। ये मैं कैसे बोल पा रहा हूँ पता है, नीचे जो करेंट बैलेंस है वो कुछ भी नहीं आ रहा है, देख सकते हैं नीचे। अब यहाँ पर जो हमारा कर्सर है वो कहाँ पर ब्लिंक हो गया है, अमाउंट के नीचे। तो उसने हमें 2000 रुपये फीस दे दी। किसने दे दी? मोनू ने। तो जैसे मैं इसे एंटर प्रेस करूँगा, मतलब 2000 लिखने के बाद, तो आप लोग देखोगे कि मेरे दोनों ऑप्शंस के नीचे 2-2 हज़ार रुपये आ गए। अब आप थोड़ा सा एक चीज़ गौर फरमाएं ज़रा, जो बहुत ज़रूरी है, कि ऊपर वाले केस के नीचे DIA लिखा आ रहा है और मोनू स्टूडेंट के जो 2000 के आगे क्या लिखा आ रहा है, CR। कुछ समझने आ रहा है?
क्यों लिखा रहा है डी आर सी आर? चलो मैं बता देता हूँ। डी आर का मतलब होता है डेबिट और सी आर का मतलब होता है क्रेडिट। तो मैंने अपनी क्लास में बताया था कि क्रेडिट और डेबिट ये दो बड़े सिद्धांत होते हैं, फॉर्मूले होते हैं अकाउंट के। अगर आपके पास पैसा आ रहा है तो वो डेबिट होगा, और जो पैसा आपके पास से जा रहा है वो क्रेडिट होगा। मतलब मोनू ने हमें फीस दी है तो उसके पास से क्या हो गया, पैसा क्रेडिट हो गया, और पैसा हमारे पास क्योंकि आ गया है तो इसलिए हमारे पास क्या हो जाएगा, वो डेबिट हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको और किसी स्टूडेंट की फीस काटनी है तो आप उसका नाम यहाँ पर डाल सकते हो, लेकिन जैसे कि हमें पता है कि एक रिसिप्ट पर एक ही बंदे की फीस काटी जाती है तो इसलिए हम यहाँ पर सिर्फ एक ही को काटेंगे, एक ही मतलब फीस को हम यहाँ पर एंटर करेंगे, एंटर। अब यहाँ पर एक ब्लैक कलर की आप देख सकते हो एक ऑप्शन नजर आ रहा है जिसका नाम है नरेशन। नरेशन का मतलब होता है कि आपको यह भी शो करना पड़ेगा कि एक्चुअली ये कौन से महीने की फीस है, या महीने की फीस नहीं है तो आपको ये भी बताना पड़ेगा भाई ये एग्जाम फीस है या एडवांस फीस है या समथिंग, आप उसको बता सकते हो कि ये फीस किस टाइप की है। तो आप उसे बताना चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि मंथली फीस है, एग्जाम फीस है, प्रैक्टिकल फीस है, तो यहाँ पर आप उसको जोड़ सकते हो। फिलहाल मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं जोड़ रहा हूँ, इसको मैं ब्लैंक रख रहा हूँ, एंटर। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक छोटा सा बॉक्स आ गया है जिसे हम एक्सेप्ट बॉक्स बोलते हैं। ये हमसे पूछ रहा है कि क्या मुझे ये वाउचर में काट दूँ, मतलब आप इस रिसिप्ट वाउचर को काट देना चाहते हैं, मीन्स इसका रिसिप्ट यूज़ करना चाहते हैं। तो मैंने बोला बिल्कुल यस, वाई दबा दिया मैंने, वाई दबा सकते हैं या फिर आप क्लिक कर सकते हैं। लीजिए आपका रिसिव वाउचर कट चुका है और आप देख सकते हो कि यहाँ पर रिसिव नंबर कितना हो गया है 2। इसका मतलब वो वाउचर कट चुका है। अब आप एक बार अपने आप को कंफर्म करने के लिए आप चेक करने चाहते हैं तो आप एस्केप दबा के बाहर आ जाइए। एस्केप दबाने के बाद बाहर आने के बाद आपको नीचे एक रिपोर्ट का ऑप्शन मिलेगा और रिपोर्ट के अंदर सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा बैलेंस शीट। जैसे कि मैंने आपको एक बार फिर से रिवाइंड करा दूँ या आपको याद दिला दूँ कि बैलेंस शीट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑप्शन होता है टैली के अंदर, क्योंकि ये हमें हमारे बिजनेस की आर्थिक स्थिति के बारे में डिटेल्स देता है, बताता है कि हमारा बिजनेस कैसा चल रहा है और कैसा नहीं चल रहा है। तो एंटर। तो यहाँ पर अब ये बता रहा है कि आपने जो स्टूडेंट से फीस ली है वो एंटर हो चुकी है, जैसे कि आप देख रहे हैं 2000। अच्छा, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ आज आपको। कैसे पता चलेगा कि बिजनेस प्रॉफिट में चल रहा है या लॉस में, है कि नहीं, इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम जो भी बिज़नेस चला रहे हैं वो प्रॉफिट में है या फिर लॉस में। क्योंकि लॉस में होगा तो डेफिनेटली हमें उस बिज़नेस को बंद करना पड़ेगा एक टाइम के बाद, लेकिन अगर प्रॉफिट में है तो फिर हम डेफिनेटली उसको और इम्प्रूव करेंगे। तो यहाँ पर जो बैलेंस शीट है उसके अंदर 2 पार्ट होते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं, एक होता है लायबिलिटीज़ का और दूसरा होता है एसेट्स का। तो मैं आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करता हूँ, आपको बताता हूँ। यहाँ पर जो प्रॉफिट एंड लॉस लिखा आ रहा है उसके आगे 2000 रुपये लिखे आ रहे हैं। इसका मतलब है कि आपका बिजनेस प्रॉफिट में चल रहा है, क्योंकि आपका प्रॉफिट हमेशा लायबिलिटीज के नीचे होना चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। अगर ये प्रॉफिट एंड लॉस उठ के आ गया एसेट्स की तरफ तो समझ लीजिएगा आपका लॉस हो गया। मतलब अगर मान लीजिए प्रॉफिट उठ के आ गया यहाँ पर और उसके आगे लिखा रहा है 2000 रुपये, इसका मतलब है कि आपको 2000 रुपये का नुकसान हो गया, क्योंकि एसेट्स मतलब होता है संपत्ति। तो अगर आपकी संपत्ति में से पैसा जा रहा है, उल्टा आ नहीं रहा है, तो उसका मतलब डेफिनेटली बात है कि आपको नुकसान हो रहा है, मतलब लॉस हो रहा है। तो अब ये आपने देखा 2000 रुपये यहाँ पर बता रहा है। अब आपकी अंदर से एक इच्छा उठेगी, एक आपकी सोच आएगी, यार ये 2000 रुपये किसके हैं, मतलब प्रॉफिट तो हो गया 2000 का, लेकिन ये 2000 किसने दी है वो आपको देखना है। तो फिर आप करिएगा यहाँ पर एंटर। जैसे आपने एंटर दबाया तो आप आ गए 2000 रुपये के अंदर, मतलब प्रॉफिट के अंदर। अब इस प्रॉफिट के अंदर यहाँ पर साइड में बता रहा है कि नेट प्रॉफिट कितना है आपको, 2000 रुपये। ठीक है भाई, 2000 रुपये है। अब यहाँ पर राइट हैंड पर आप देख सकते हो कि इनडायरेक्ट इनकम लिखा रहा है, क्योंकि 2000 तो इनडायरेक्ट इनकम है, क्योंकि आपको सभी को पता है कि स्टूडेंट जो है वो किस में आता है, इनडायरेक्ट इनकम के। तो हम देखना चाहते हैं कि इनडायरेक्ट इनकम किससे हुई है, हमें किससे, ये 2000 रुपये जो हमें मिले हैं वो किससे मिले हैं। तो एंटर आ गया नाम, किसने दिया हमें, मोनू स्टूडेंट ने, और उसके पास से हमें पैसा क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है, मतलब पैसा आया है। और अगर ये पैसा हमारे पास आ चुका, अब जैसे अभी हम देख रहे हैं प्रॉफिट को, तो इसलिए जो है यहाँ पर 2000 किसके नीचे आ रहा है, क्रेडिट के नीचे। तो अभी आप ज़्यादा कंफ्यूज ना हो, सिंपल सी बात है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। हमें अगर किसी भी स्टूडेंट से फीस लेनी है तो हमें अकाउंटिंग वाउचर में जाना है,
एंटर। उसके बाद यहाँ पर हमें साइड में जो है बटन्स दिए जाते हैं जिन्हें हम वाउचर बोलते हैं। वाउचर मतलब होता है स्लिप। हम कौन सी स्लिप, कौन सा बिल काटना चाहते हैं, तो यहाँ पर हमने रिसिप्ट ले लिया। रिसिप्ट में आपको यहाँ पर अकाउंट के अंदर लेना है कैश, तो आप सी भी दबा सकते हैं या फिर स्पेस बार दबा कर कैश का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। पर्टिकुलर के नीचे आपको स्टूडेंट का नाम लेना है, तो स्टूडेंट के नाम लाने के लिए स्पेस बार दबाइए और यहाँ पर आपको आने के बाद आप जिस भी स्टूडेंट से फीस लेना चाहते हैं उसे सिलेक्ट करें। अमाउंट के आगे कर्सर आ गया, जितना भी फीस आपको लेना है उसका फीस डाल दीजिए, एंटर कर दीजिए। और जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पर प्रिया के नीचे आ गया 3000 रुपये CR, मतलब उसने पैसा दिया है, क्योंकि क्रेडिट हुआ है। और कैश अमाउंट में जो कि पहले 2000 रुपये था, अब वो कितने में काउंट हो गया, कितना टोटल हो गया 5000 रुपये, क्योंकि 2 और 3 कितना होता है 5। अब एंटर। नरेशन आपको अगर ये डालना है कि ये प्रिया स्टूडेंट जो है इसने जो फीस दी है ये एडवांस फीस है या फिर मंथली फ़ीस है या एग्ज़ाम फ़ीस है, वो यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं अगर करना हो तो। एंटर। फाइनली आपसे पूछ रहा है एक्सेप्ट कि क्या मैं इस वाउचर को काट दूँ, यस या नो, तो यस हम इसे काटना चाहते हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रिसीव वाउचर का नंबर जो है वो 2 से कितना हो गया 3 हो गया। अब इसको काटने के बाद अगर आप और भी स्टूडेंट से फीस लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आप एंट्री करते जाएं। लेकिन अगर आप यहाँ पर अपने काम को रोक देना चाहते हैं या फिर सिर्फ इससे बाहर आना चाहते हैं तो स्केप की बटन जो मैंने आपको बताई थी उससे आप दबा कर बाहर आ जाएं। और अब आपको देखनी है रिपोर्ट। जैसे कि रिपोर्ट हमारे स्कूल टाइम से हम देखते आ रहे हैं, रिपोर्ट कार्ड जिसे हम बोलते हैं कि अगर हमारे परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा स्कूल में कितना अच्छा परफॉर्म चल रहा है, तो हमारे पेरेंट्स को बताया जाता है कि भाई आपका ये बच्चा जो है इसका रिपोर्ट कार्ड से हमें पता चल जाएगा कि भाई हमारा बच्चा कितना अच्छा पढ़ाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो वैसे ही अगर आपको टेली के अंदर ये देखना है कि आपका बिजनेस कितना अच्छा काम कर रहा है, कितना अच्छा काम नहीं कर रहा है, तो उसके लिए जो है आपको बैलेंस शीट के ऑप्शन पे जाना पड़ेगा। एंटर। अब जाने के बाद जैसे कि मैंने बताया था कि प्रॉफिट हमेशा कहाँ होना चाहिए, लेफ्ट हैंड पे, ठीक है, और लॉस हमेशा कहाँ होना चाहिए, राइट हैंड पे। तो फिलहाल तो अभी हमें प्रॉफिट ही है। कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है 5 क्योंकि आप खुद से मैचिंग करिए ना, आपने 1 रुपये नहीं लगाया, उल्टा आपके पास पैसा आ रहा है तो प्रॉफिट ही होगा ना। अगर आपके पास से पैसा जा रहा होता तो बात लॉस की थी। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कि आपको 5000 का प्रॉफिट हुआ है और किसी को देना है आपको 6000 रुपये। अब आपके हाथ में तो मात्र 5000 रुपये हैं, आपने 6000 रुपये उठा के दे दिया, तो फिर यहाँ पर आ जाएगा 1000 रुपये का लॉस, क्योंकि आपको 1000 रुपये का लॉस हो जाएगा। तो फिलहाल अभी जैसे कि मैंने बताया था कि 5000 का प्रॉफिट आपको बताया जा रहा है, लेकिन फिर आपके दिमाग में आएगी बात कि भाई ये 5000 रुपये कहाँ से आए, देखना चाहते हो। एंटर किया। एंटर करने पर बता रहा है कि 5000 का प्रॉफिट हुआ है। 5000 का प्रॉफिट हुआ, चलो ठीक है, लेकिन कहाँ से आया ये 5000 रुपये, इन डायरेक्ट इनकम से आया। अब आप इनडायरेक्ट इनकम को सोच सकते हो कि इनडायरेक्ट इनकम के बारे में मैंने बताया था कि जो पैसा महीनों में आता है वो पैसा किस में काउंट होता है, इनडायरेक्ट इनकम में। तो इतना तो क्लियर हो गया कि कहीं से मंथली पेमेंट आया है। अब वो मंथली पेमेंट कहाँ से आया है, किसने दिया है, मतलब किसका है ये पेमेंट, किसने दिया हमें, तो एंटर करोगे तो उस व्यक्ति का नाम आपको यहाँ पर शो कर दिया जाएगा। तो इस तरह से आप किसी भी स्टूडेंट से फ़ीस कलेक्ट कर सकते हो। तो आज का जो टॉपिक था वो यही था कि आज हम फ़ीस कैसे लें। तो आई होप कि आपको समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही होगी, और मेरे समझाने का तरीका मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना सरल हो सके उतना सरल तरीके से मैं समझा रहा हूँ। और अगर फिर भी कोई दिक्कत अगर आपको आ रही है समझने में तो आप ग्रुप में मैसेज करके बता सकते हैं। तो आज के लिए इतनी ही क्लास है, आप इसको अच्छे से स्टडी करें, पढ़ें, देखें, सुने। और अब अगली क्लास जो है आपको जो वीडियो है, अगली वीडियो जो है वो आपको मिलेगी मंडे के दिन। तो आज के लिए इतना ही।